बाबा, आज आप गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर तैयार रखना। आज मेरे साथ सानिया भी आएगी आपके हाथ की गर्मा गर्म पानी पूरी खाने। हाँ लाडो, आज तुम दोनों सहेलियां कॉलेज से लौटते वक्त मेरे ठेले पर आना। मैं तुम दोनों को गर्मा गर्म पानी पूरी खिलाऊंगा। सीमा खुशी खुशी अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज में जब उसने सानिया को ये बात बताई तो वह भी बड़ी खुश हुई। हाय राजू काका की गर्मा गर्म पानी पूरी तो मुझे भी बड़ी पसंद है। गर्मा गर्म पानी पूरी तो मैं भी खाऊंगी। वो तो मुझे भी बड़ी पसंद है। मैं भी चलूंगी खाने। ठीक है, फिर तुम दोनों चलना। शाम को सीमा अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने बाबा के ठेले पर आ जाती है। राजू बीच बाजार में गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचता था। इस तरह की पानी पूरी पूरे शहर में कोई नहीं बेचता था, इसलिए कुछ अलग नाम सुनकर उसके ठेले पर सभी गर्मा गर्म पानी पूरी खाने आते। धीरे धीरे सीमा भी अपने बाबा से गर्मा गर्म पानी पूरी बनाना सीख गई। ऐसे ही समय बीत जाता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अमीर सहेलियां पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं। उधर सीमा के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस कारण अब वही अपने बाबा का काम संभालने लगती है। वो सारा दिन अपना ठेला यहाँ से वहां लेकर पानी पूरी बेचती। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और अब निकिता और सानिया की शादी दो सगे भाइयों से हो जाती है। उनके पति भी अमीर घर से ही थे और वे दोनों उनका खूब ख्याल रखते। इधर सीमा को अपनी दोनों सहेलियों की याद तो आती, लेकिन उसके पास उन दोनों का फोन नंबर भी नहीं था कि वह उनसे संपर्क कर सके। कुछ समय बाद सीमा भी अपने बाबा के इलाज के लिए दिल्ली आ जाती है। अब वह उसी झोपड़ी में रहकर अपने दोनों माँ बाबा का ख्याल रखती और साथ ही गर्मा गर्म पानी पूरी का ठेला लगाती। इधर निकिता और सानिया के पतियों का ट्रांसफर भी दिल्ली हो जाता है। फिर एक रोज सानिया, चलो आज मैं तुमको यहाँ की पानी पूरी खिलाने चलता हूँ। तुम सबको तो पता ही है दिल्ली खाने पीने के लिए कितनी मशहूर है। हाँ, फिर तो सभी चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वो सभी लालू राम वाले की पानी पूरी खाने मार्केट चले जाते हैं, जिसकी पानी पूरी खाकर निकिता कहती है, मुझे तो यहाँ की पानी पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसमें स्वाद ही नहीं है। हमें नहीं खानी ये पानी पूरी। पानी पूरी तो राजू काका और हमारी दोस्त बनाती थी, लेकिन पता नहीं वो अब कहाँ है। अरे, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। मैं एक प्लेट और खाऊंगा। ऐसे ही समय बीतता है और फिर एक दिन यार निकिता, पता नहीं हमारी दोस्त कहाँ होगी, कैसी होगी। कॉलेज छोड़ने के बाद उससे कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ यार, मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। एक बार जब सहारनपुर गई थी अपने कजिन की शादी में, तो उसके घर भी गई थी, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। काश वो हमें फिर मिल जाए। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज सानिया का पति अनिल, सानिया, कल मेरे ऑफिस के क्लाइंट की शादी है, तुम सबको भी वहाँ चलना है। फिर अगले दिन वो सभी तैयार होकर शादी में चले जाते हैं। वहाँ काफी बड़ी पार्टी थी, जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे। वे दोनों एक तरफ खड़ी हुई थीं, तभी उनकी नंद परी आती है। अरे भाभी, आप यहाँ की पानी पूरी खाकर देखो। कसम से आपने ऐसी लाजवाब पानी पूरी कभी नहीं खाई होगी। अरे नहीं परी, हमें नहीं खानी। अरे, एक बार खाकर तो देखो। यहाँ की पानी पूरी खाने के बाद तुम दोनों अपनी उस सहेली को भी भूल जाओगी जिसकी तुम दोनों तारीफ करती हो। निकिता और सानिया दोनों उस पानी पूरी के स्टॉल पर जाती हैं। वहां वे गर्मा गर्म पानी पूरी खाती हैं। अरे, ये गर्मा गर्म पानी पूरी का स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सीमा के बाबा बनाते थे। और सीमा भी। अरे भैया, ये गोलगप्पे किसने बनाए? बहन जी, वो अंदर एक मैडम बना रही हैं। यह तो वही गोलगप्पे हैं। जल्दी चलो सानिया। वो दोनों अंदर जाती हैं, जहां सीमा गर्मा गर्म गोलगप्पे बना रही थी। सानिया और निकिता को देखते ही वह बहुत खुश हो जाती है। सानिया, निकिता, तुम दोनों यहाँ। तुम दोनों की शादी हो गई। कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। ये बता सीमा, तू इस हालत में कैसे पड़ गई? पढ़ी लिखी होकर तू ये सब शादी में गोलगप्पे बनाकर बेच रही है?
क्या बताऊं दोस्त, इस गरीब की जिंदगी में ऊपर वाले ने न जाने कितने दुख लिख दिए हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए मैं पानी पूरी बनाकर बेचने लगी। फिर बाबा के इलाज के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले आई, लेकिन एक दिन अचानक ही उनकी मौत हो गई। खुद को संभालिए, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। खुद को संभालकर सीमा ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन पिता के जाने के बाद उसकी माँ भी सदमे में चली गई और फिर उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। फिर एक रोज सीमा ने दिन रात पैसे जमा किए थे। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब माँ के इलाज में खत्म हो गई। साथ ही कुछ पैसा वह कर्ज पर उठाती है, पर वो भी खत्म हो जाता है और इन सब के बाद भी वह अपनी माँ को नहीं बचा पाती। तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, अब मैं अनाथ हो गई। मैं किसके भरोसे रहूंगी अब? अब मैं थकी हारी जब काम से आऊंगी तो कौन मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरेगा माँ? इस दिन के बाद मैं अकेली दिल्ली की सड़कों पर पानी पूरी बनाकर बेचने लगी और अपना पेट पालने लगी। साथ ही शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। अब तू अकेली नहीं है, तेरे पास ये 2 सहेलियां हैं, यानी हम। अब से हम तेरा खूब ख्याल रखेंगे। फिर वे दोनों सीमा को अपनी ससुराल वालों से मिलवाती हैं और उन्हें सारी बातें बताती हैं। अब वे सीमा को अपने ही घर में रहने के लिए एक कमरा दे देती हैं। साथ ही उसके लिए एक बड़ी दुकान भी खुलवा देती हैं, जिसमें वह गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचती है। अब उसका काम और अच्छा चलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद अनिल के एक दोस्त को वह पसंद आ जाती है। वह उससे शादी कर लेता है और सीमा भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है।